हेलो दोस्तों। एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज बहुत ही खास बाबा साईंनाथ की लीलाओं के बारे में आप लोगों के पास हाजिर हूं। आप लोग गौर से सुनते जाइए, आप लोग बहुत आनंदित होंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। साल 1912 की बात है। शिरडी के गलियों में सुबह की हल्की धूप उतर रही थी। पेड़ों की छाव में बाबा अपनी पुरानी जली सी चटाई पर बैठे हुए थे। चिलम की एक एक कश के साथ उनकी आंखें जैसे किसी अंधे के संसार में झांक रही थी। गांव के लोग बाबा के चारों ओर बैठे थे, कोई सवाल लिए, कोई दर्द लिए और कुछ बस बाबा को निहारने। उसी भीड़ में एक चेहरा था जो सबसे अलग था। एक युवा वेदांत शास्त्री नामक लड़का, जो खुद को नास्तिक मानता है और चमत्कार को अंधविश्वास समझता है। अपने पिता की मृत्यु के बाद एक रहस्यमयी अनकहे प्रश्न की खोज में शिरडी पहुंचता है। उसके पिता मृत्यु से पहले बार बार एक ही बात कहते थे कि साईं बाबा ने मुझसे 5 सवाल पूछे थे, मैंने सिर्फ 4 के उत्तर दिए, 5वां अधूरा रह गया। वेदांत को यह बात एक बकवास लगती है, लेकिन पिता की डायरी में 5वें प्रश्न का कोई जिक्र नहीं होता। बस 4 सवाल और उसके उत्तर। वो शिरडी आता है ताकि इस 5वें प्रश्न का सामना कर सके, शायद अपने पिता की आत्मा को शांति दिलाने। पर यहां जो होता है वो किसी चमत्कार से कहीं ज्यादा। असल में चमत्कार क्या है? ये कोई बाहर का चमत्कार नहीं, ये आंतरिक पुनर्जन्म है। बाबा उस युवक को 5वां सवाल पूछते हैं, तू जानता है कि तू कौन है? पर क्या तू जानता है तो क्यों है? उस सवाल से उसका अंतर्मन कांप उठता है। उसे अपने पूरे जीवन, रिश्तों, घृणा, प्रेम और मृत्यु की पुनर्व्याख्या करनी पड़ती है। वो बाबा के सानिध्य में एक रात्रि समाधि में चला जाता है, जहां वो अपने ही पुनर्जन्म को देखता है। वहां उसे पता चलता है कि उसने ही अपने पिता को एक पूर्व जन्म में धोखा दिया था और अब ये जन्म उसी कर्म के मोचन के लिए है। अब आप लोगों को बता दूं कि ये कहानी जो साईं चमत्कार के हिसाब से है, ये चमत्कार कोई आम चमत्कार की तरह नहीं, ये बाबा साईंनाथ के चमत्कारों में से पूरी तरह से हटके है। ये अहंकार के गलने, कर्मों की पहचान और आत्मा के असली उद्देश्यों की खोज की कहानी है। बाबा इसमें किसी मौजूदा चमत्कार से नहीं, बल्कि कर्म के दरवाजे खोलकर वेदांत को नया जीवन देते हैं। असल में वेदांत शास्त्री को किसी चमत्कार में यकीन नहीं था। वो आईआईटी से पास आउट था, लॉजिक उसका धर्म था और साइंस उसकी पूजा। लेकिन अपने पिता के अंतिम शब्दों ने उसके सारे तर्क बिखेर दिए थे। बेटा, 5 सवाल पूछे थे बाबा ने, 4 के उत्तर दे पाया, 5वां रह गया। इसलिए शायद मेरी आत्मा भटक रही है। वेदांत ने कई बार सोचा, ये क्या बकवास है। उसके पिता एक डॉक्टर थे, एक वैज्ञानिक। उन्होंने साईं बाबा जैसे किसी फकीर को इतना क्यों महत्व दिया? मगर जब पिता की डायरी के आखिरी पन्नों पर सिर्फ 4 सवाल और उनके उत्तर दर्ज थे और 5वां गायब। वेदांत ने जब पहली बार शिरडी की मिट्टी पर पांव रखा तो उसे कुछ भी चमत्कारी नहीं लगा। गर्मी थी, भीड़ थी और भावुक लोग जो किसी समाधि को ईश्वर मानते थे, यानी ब्लाइंड बिलीफ। मगर फिर उसकी नजर उस बूढ़ी महिला पर पड़ी जो समाधि पर माथा टेककर रो नहीं रही थी। वो मुस्कुरा रही थी, जैसे कोई बिछड़ा फिर मिल गया है। उसने पूछा, क्या बाबा आपके पति थे?
महिला ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, बाबा तो आत्मा के रिश्ते बनाते हैं, जन्म जन्म का, जैसा उन्होंने तुझसे भी कोई रिश्ता बनाया होगा, तभी तो तू यहाँ आया है ना। वेदांत का चेहरा फीका हो गया। मैं तो बस एक अधूरी बात जानने आया हूं। फिर वो महिला चली गई, लेकिन उसके शब्द हवा में रह गए। जन्म जन्म का रिश्ता। उसने तय किया कि वो समाधि स्थल पर रात बिताएगा। मंदिर के पुजारी ने मना किया, बेटा रात को यहाँ कोई नहीं रुकता, कई बार अनदेखी अनुभव हो जाते हैं। तब वेदांत ने कहा, मैं किसी अनुभव के लिए नहीं आया, बस मुझे सच्चाई चाहिए। रात 12 बजे पूरे परिसर में सन्नाटा था। वेदांत समाधि के पास बैठ गया, आंखें बंद की। अब उसके मन में वही सवाल। बाबा ने पिताजी से कौन सा पांचवा सवाल पूछा था। तभी ठंडी हवा चली और वेदांत की आंखों के सामने एक छाया उभरी। बाबा नहीं, कोई और, खुद वेदांत, पर पुराने वस्त्र में, जैसे किसी और जन्म में। उस छाया ने सिर्फ एक वाक्य कहा, जिसे तू समझता है कि तू खो चुका है, वो तुझे ढूंढ रहा है। यहां से कहानी का रहस्यमय और भावनात्मक धागा खुलना शुरू होता है। वेदांत को अपने कर्म, पूर्व जन्म और पिता के साथ अधूरे संबंध की झलकें मिलने लगती है। पांचवा सवाल सिर्फ बाबा का नहीं, उसका खुद का होता है। जैसे कि पहले उनके पिता ने ऐसे ही कहा था, उनकी मृत्यु से पहले, बेटा पांचवा सवाल पूछे थे बाबा ने, मैं सिर्फ 4 के उत्तर दे पाया, पांचवा अधूरा रह गया। शायद मेरी आत्मा भी अधूरी रह गई है। ये थे वे अंतिम शब्द जिन्हें कहकर डॉक्टर शरद शास्त्री, एक नामी न्यूरोसर्जन, इस दुनिया से चले गए। उनका बेटा वेदांत शास्त्री उस समय आईसीयू के कोने में खड़ा रहा, स्तब्ध और भ्रमित। डॉक्टर शरद शास्त्री का जीवन बहुत साफ सुथरा था, मूल्य से भरा हुआ, नियमों से बंधा हुआ और विज्ञान में डूबा हुआ। मगर उनकी मृत्यु बिल्कुल उलट थी। पर वेदांत ने देखा, पिता की आंखें खुली एक क्षण के लिए, जैसे उनकी आत्मा रुक गई हो कुछ कहने के लिए, और फिर उनके मुंह से शब्द निकले, बेटा 5 सवाल पूछे थे बाबा ने, मैं सिर्फ 4 के उत्तर दे पाया, पांचवा अधूरा रह गया। और वेदांत शास्त्री जो है, वो एक कंप्यूटर इंजीनियर है, एआई रिसर्चर है, लॉजिक का पुजारी है। उस दिन के बाद से एक अधूरे वाक्य में वो फंस गया था। बाबा ने 5 सवाल पूछे थे। वो कौन बाबा थे? क्या ये कोई बुखार की बड़बड़ाहट थी? मगर शरद शास्त्री जैसा तार्किक व्यक्ति अपने अंतिम सांसों में किसी फकीर की बात क्यों करता? कुछ दिन बाद एक पुरानी अलमारी में वेदांत को पिता की लिखी एक डायरी मिली। बाहरी कवर पर सिर्फ एक शब्द, साईं। वो चिढ़ गया। पापा भी इतने वैज्ञानिक होकर भी ये सब। लेकिन फिर उसके अंदर से एक आवाज आई, तू जानना नहीं चाहता? उन्होंने पांचवा सवाल क्यों अधूरा छोड़ा? और इस सवाल ने उसे खींच लिया। वेदांत, जो कभी भगवान की बात सुनकर टीवी बंद कर देता था, अब शिरडी जाने की टिकट बुक कर रहा था। कोई उम्मीद नहीं थी, सिर्फ एक जिद। जानता है कि वो पांचवा सवाल क्या था? वेदांत को चुनौती मिल गई। वो रुक गया। रात के 2 बजे वो समाधि के सामने बैठा और फिर अचानक हवा बदली। बिजली के बल्ब हल्का हल्का चपकने लगा और सामने दीवार पर एक छाया उभरी। वेदांत की छाया नहीं, किसी और की छाया बोली, तू जानता है कि तू कौन है? लेकिन क्या तू जानता है तू क्यों है?
वेदांत कांप उठा। यह कोई सामान्य सपना नहीं था, ना ही कोई मानसिक भ्रम। उसने देखा, सामने बाबा की आकृति नहीं, वो खुद था, लेकिन किसी और युग में। उसने खुद को देखा, एक किसान, फटे कपड़े, आंखों में ग्लानि, और फिर एक दृश्य, उसका पिता पूर्व जन्म में एक साधु, वही धोखा देकर उसकी एक पांडुलिपि चुरा ले गया था। तभी बाबा की आकृति प्रकट हुई। उनकी आंखें अब भी बंद थी, पर शब्द उसके मन में गुंजी। पांचवा सवाल वही है जो तूने पिछले जन्म में चुराया था। उत्तर नहीं दिया। अब वो तेरे पास लौट आया है। फिर सुबह हुई। वेदांत समाधि के सामने झुका नहीं था, पर अब वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसने पहली बार मौन महसूस किया। ना मोबाइल था, ना लॉजिक, ना वाईफाई, और ना ही किताबें। सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, और वो सवाल यही है कि तू क्या है। उसने समाधि पर हाथ रखा, और उसकी आंखों से अनायास आंसू गिर पड़े। कई जन्मों की स्याही उस दिन बह गई, क्योंकि बाबा का पांचवा सवाल अब वेदांत का नहीं रहा। अब वो सवाल हर उस आत्मा का है जो जीवन के उत्तर तर्क से नहीं, अनुभव से ढूंढती है। और बाबा, वो कुछ नहीं बोले, सिर्फ मुस्कुराए, जैसे कहना चाह रहे हो, शब्द नहीं, मौन ही उत्तर है। अब सुबह की रोशनी शिरडी की गलियों में उतर चुकी थी, लेकिन वेदांत के भीतर अब भी रात बाकी थी। लोग समाधि के सामने प्रसाद बांट रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, लेकिन वेदांत की आंखें एक ही दिशा में ठहरी थी, स्वयं के भीतर। रात के अनुभव ने उसकी नींव हिला दी थी। वो पूछना चाहता था, क्या ये सब मेरा भ्रम था, या बाबा ने सच में मुझे देखा और मुझे दिखाया। लेकिन वो जानता था, बाबा से सवाल नहीं पूछे जाते, बाबा को सुना जाता है। ओम साई राम। अब मंदिर परिसर के एक कोने में किताबें बेचने वाली एक छोटी दुकान थी। वेदांत यूं ही वहां गया। उसका उद्देश्य कुछ नहीं था, लेकिन हाथ एक किताब पर जाकर रुक गया। बिना कवर, बिना शीर्षक की पुरानी पांडुलिपि। और दुकानदार बोला, ये तो कोई नहीं खरीदता साहब, पुरानी है, भाषा भी समझ नहीं आती। वेदांत ने बिना कुछ कहे उसे उठा लिया। अंदर का पहला पृष्ठ पढ़ा। पांचवा प्रश्न, आत्मा का मूल उद्देश्य क्या है। उसके हाथ कांप गए। ये वही पांडुलिपि थी जिसे उसने अपने पूर्व जन्म में चुराया था। वेदांत मंदिर के पीछे एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हवा चल रही थी, पत्ते गिर रहे थे, जैसे बाबा के मौन आशीर्वाद उस पर बरस रहे हो। उसने आंखें बंद की। फिर वही छाया उभरी, बाबा की। पर इस बार बाबा ने कुछ कहा नहीं, बल्कि उसके कानों में एक शब्द गूंजा, क्या तू उस जीवन को स्वीकार करता है जहां तूने धोखा दिया। वेदांत ने सिर झुका दिया। बाबा फिर बोले, तब जान ले, पांचवा सवाल उत्तर नहीं चाहता, तपस्या चाहता है। अगले 7 दिन वेदांत ने शिरडी में मौन व्रत में बिताए। ना फोन, ना किताबें, ना लोग, सिर्फ बाबा की समाधि और वो ग्रंथ। वो हर दिन एक ही सवाल के साथ बैठता, मैं क्यों हूं। और हर दिन एक नया उत्तर सामने आता, क्योंकि मैंने अधूरा काम छोड़ा है, क्योंकि मेरी आत्मा अभी भी छुटी हुई है, क्योंकि मैं खुद कभी जान ही नहीं पाया। वेदांत को समझ आने लगा कि बाबा चमत्कार नहीं करते, बाबा हमें वो दिखाते हैं जिसे देखने से हम डरते हैं। ओम साई राम। अब 7वें दिन रात को समाधि के पास बैठते समय वेदांत को एक अनुभूति हुई, जैसे किसी ने पीठ पर हाथ रखा हो। उसने आंखें बंद की और सामने अपने पिता की छवि दिखी, मुस्कुराते हुए। और उन्होंने वेदांत से कहा, बेटा, तू वही है जो मैं था, लेकिन तू वहां पहुंच गया जहां मैं नहीं पहुंच पाया। बाबा का पांचवा सवाल तुझे मिला, क्योंकि तूने सुनना सीख लिया है। ओम साई राम।
अब आंसुओं के साथ वेदांत ने अपने पिता को प्रणाम किया और अगली सुबह वेदांत ने समाधि पर सिर झुकाया और वो भी पहली बार। इस बार कोई चमत्कार नहीं हुआ, ना कोई प्रकाश फैला, ना कोई घंटी बजी, ना हवा बदली, बस वेदांत बदल चुका था। अब वो जानता था बाबा का पांचवा सवाल क्या था और उसका उत्तर सिर्फ एक है, मौन। पांचवा सवाल अब एक सवाल नहीं रहा, वो एक रास्ता बन गया है। और बाबा वो अब भी समाधि में मौन है, लेकिन जो सुन सके उनके लिए उनका हर मौन एक उत्तर है। ओम साई राम। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और ओम साई राम जरूर लिखना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार करते आए हैं, जिस तरह से मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सर आंखों पे है। आप लोग का प्यार और साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इसीलिए आप लोग के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना, जहां पर अशोक कुमार राज और एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। करेक्ट? और आप लोग जो भी इस चैनल में नए हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और थैंक्स बटन या मेंबरशिप बटन को जरूर दबा देना। और चलते चलते इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए आपका। जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।